Dear student, today we will read a letter to the God. A letter to the God is a story about a farmer whose name is Lenko, who writes a letter to God when his crops are destroyed by a hailstorm. He asking for 100 pesos to the God. For this, he write a letter to the God. Dear student, Lencho had his lonely house in the valley. Lencho had his lonely house in the valley. It was situated on the top of the low hill. From there, one could see the river and the fields. Lencho had a good crop, but it needed rains badly. Lencho saw the sky in the north. It had rain clouds. He calls his wife that God wills it will be rain soon. Soon big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. लेंचो एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार किसान था। वह मेज भुट्टे की खेती किया हुआ था। उस समय उसकी फसल बहुत अच्छी थी। फसलों को देखकर के खुश होता था। वो सोचता था कि काश एक बरसात हो जाती तो फसल बहुत अच्छी हो जाती। लेंचो प्रत्येक दिन आकाश की तरफ देखता है। एक दिन अचानक लेंचो देखता है कि उत्तर पूर्व से बादल आकाश में आने लगे हैं और वह अपनी पत्नी से कहता है, जो कि उस समय वह खाना पका रही थी, कि अब बहुत जल्द ही बरसात होने की संभावना है और बरसात होने लगती है। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than they have to pleasure of feeling the rain on his body.
वह इतना खुश था कि पहली बरसात में वह अपने को भिगोने के लिए बाहर निकल गया। एंड ही कंपेयर देयर कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ए बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। वह बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, ये जो बरसात हो रही है, ये केवल बरसात नहीं हो रही है, ये तो सिक्कों की बरसात हो रही है, पैसों की बरसात हो रही है। ये समझो कि जो बड़े बड़े बरसात की बूंदें हैं वह 10 पीसों के बराबर है, और ये जो छोटी छोटी बूंदें दिख रही है ये 5 पीसों के बराबर है। इट मीन्स कि अब हमारे पास पैसा ही पैसा है, क्योंकि खेती को बरसात की जरूरत थी और बरसात होने लगी थी। वह बहुत खुश था। These truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves in the rain, ran out collect the frozen pearls. उसके बच्चे खुशी में वो जो बरसात के छोटे छोटे ओले पड़ रहे थे उसको इकट्ठा करने में व्यस्त थे। अब वह जब लेंचो देखता है कि अब बरसात होने लगी है और ओलावृष्टि भी होने लगी है, तो बहुत दुखी होता है और कहता है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। ही होप इट पास क्विकली। जब ओलावृष्टि होने लगी, हेल स्टॉर्म्स जब होने लगी, तो सोचता है कि अब तो बहुत बुरा होगा, इसे समाप्त हो जाना चाहिए। But it did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन क्या हुआ, वह जो हेल स्टॉर्म्स यानी ओलावृष्टि होने लगी पूरे फील्ड में, पूरे एरिया में हो रही थी और लगभग आध 1 घंटे तक चली। द फील्ड वॉज व्हाइट एज द कवर विद द सॉल्ट। ऐसा लगता था खेतों को देख करके कि यहाँ नमक की खेती की गई हो। चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद चादर दिख रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। The flowers were gone from the plants. लेंचो जब देखता है कि जो दाने लगे हुए थे भूटे में और जो उसके बाल निकले हुए थे, सब के सब नष्ट हो गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद द सैडनेस। वह बहुत दुखी था। When the storm had passed, he said himself, a plague of locusts would have left more than this. कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकेट्स कीड़ों का झुंड अगर आता है खेत में तो थोड़ा बहुत बच भी जाता है, लेकिन इससे तो पूरा खेत ही नष्ट हो गया। The hail has left nothing. This year we will have no corn. लेंचो बहुत दुखी होता है और कहता है कि और इस साल तो हम लोग का कोई भी दाना नहीं बचा, कोई भी अन्न नहीं बचेगा। That night was a sorrowful one. वह पूरी रात बहुत दुख हुआ, सोचता रहा। All our work for nothing. मन ही में कहता है कि हमने पूरी मेहनत की और उसका फल कुछ नहीं मिला।
फिर उसके मन में एक बात आती है कि इस दुनिया में आने वाला, जन्म लेने वाला कोई भी भूखा नहीं मरता है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। सोचता है कि इस वर्ष तो हमारे पास कुछ नहीं है और कोई भी मुझे मदद करने वाला नहीं मिलता है। सो लेंचो हैड ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन लेंचो को विश्वास था कि भले कोई मदद न करे, लेकिन भगवान हमारी मदद कर सकता है। He was sure that no one dies of the hunger. He had a great belief in God. So, the following Sunday, he went to the post office. He wrote a letter to the God to send him 100 peso. Dear student, peso means a type of the currency which is used in the USA. He wrote to God to send 100 peso and he wrote God as the address. Lencho wrote in his letter, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. हे भगवान, अगर आप मेरी फैमिली को आप मदद नहीं करते हैं तो इस साल हम भूखे ही मर जाएंगे। I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storms. है कि भगवान, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है, इसे हम अपने पुनः खेत की बुआई कर सकते हैं और तब तक अपने परिवार को जीविका चला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं कि हेल स्टॉर्म्स हमारे सारी फसलों को नष्ट कर दिया। एंड ही रोट लेटर टू द गॉड and drop in the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him letter to the God. लेकिन जब पोस्टमैन लेटर बॉक्स को खोलता है और देखता है कि एक ऐसा लेटर जो भगवान को लिखा गया है, वह हंसते हुए अपने हेड पोस्ट मास्टर के पास जाता है। He never in his career as the postman had he knew that address. पोस्टमैन अपने पूरे जीवन में इस तरह के एड्रेस को नहीं लिखा गया था। The postmaster was a kind and amiable man. He also broke out laughing. उसे भी बड़ी जबरदस्त हंसी आई। But almost immediately he turned serious. लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। And commented, what faith had this man? कहता है कि यह आदमी भगवान पर कितना विश्वास करता है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. क्या हम उस आदमी पर भी भरोसा रखते हैं जो इस पत्र को लिखा है। Starting of the correspondence with the God, जो कि डायरेक्ट भगवान को पत्र लिखता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर सोचता है कि इस आदमी का भगवान से विश्वास नहीं हटना चाहिए
और कहता है कि वी शुड गिव आंसर ऑफ दिस लेटर, इस पत्र का जवाब हमें देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वह पत्र को खोलता है तो सोचता है कि अरे नहीं, इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। बट पोस्टमास्टर stuck to his resolutions. He asked for money from his employees. He himself gave part of the salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of the charity. और पोस्टमास्टर अपने एम्प्लॉइज और सभी लोगों से, खुद अपने भी, कहता है कि दान के रूप में आप लोग पैसा इकट्ठा करो और उस पैसे को भेजा जाए। But it was impossible for him to gather together the 100 peso. लेकिन उस समय 100 पीसों का इकट्ठा करना संभव नहीं था। So he was able to send the farmer only a little more than half. केवल वह आधे से अधिक यानी 70 पीसों भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to the Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उस लेटर में पैसे को रख करके पोस्टमास्टर उस पर लिखता है फ्रॉम गॉड और रख देता है। द नेक्स्ट डे, संडे, लेंको came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन लेंचो सुबह सुबह आता है और पोस्ट मास्टर से पूछता है क्या हमारे लिए कुछ समाचार है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, यह पोस्ट मास्टर ही था जो लेंचर को पत्र दिया। And he experienced the contentment of the man who had performed a good deed looked on from his office. और वो देखना चाहता था कि जिस व्यक्ति को वह हेल्प किया है उसकी क्या रिएक्शन होते हैं। But Lencho showed not to slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लेकिन लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास था कि भगवान से जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो पैसे को काउंटिंग करता है तो थोड़ा सा गुस्सा होता है। ही कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कहता है कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और वो इनकार भी नहीं कर सकते हैं जो कुछ हमने लेटर में रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो। इमीडिएटली शीघ्र ही लेंचो विंडो के पास जाता है और पेपर इंक लेकर के फिर सेकेंड लेटर लिखता है। He had to make the express his ideas. When he finished, he went to the window to the buy a stamp, which is the licked and then affixed to the envelope with the below of his fist. वह लेटर लिखने के बाद डाक टिकट लेकर के उस पर चिपकाता है और इन्वेलप में डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट। जैसे लेंचो मेल बॉक्स में पत्र को डालता है उसके पत्र को पोस्ट मास्टर निकाल लेता है और कहता क्या, उसके लेटर में लिखा गया था गॉड ऑफ द मनी
that I asked for only 70 peso reach me. लेंचो अपने पत्र में लिखा है, भगवान जो मैंने आपसे पैसा मांगा था 100 पीसो, केवल 70 पीसो ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो बच गया है उसे तुरंत भेजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रूक लेंचो। क्योंकि लेंचो कहता है कि भगवान आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में कुछ धोखेबाज एम्प्लॉइज भी होते हैं जो पैसे को इधर से उधर कर देते हैं। इन दिस वे वी हैव completely read a letter to the God